नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात कर रहे थे। 25 क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बता दिए हैं और आगे आज हम 55 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जो बीएसटीसी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस अनेक एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। रीट जो राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करता है? आपका उत्तर हो जाएगा माही नदी। राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करता है? यह है माही नदी से जल प्राप्त करता है। किस नदी से प्राप्त करता है? माही नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 3,42,239.76 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41% है या 1/10वां भाग है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1/10वां भाग या 10.41%। तो कितना है कुल क्षेत्रफल? 3,42,239.76 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाखम नदी पर। सीधा सीधा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जाखम बांध परियोजना, तो जाखम नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहले वाला क्वेश्चन था जाखम परियोजना किस नदी पर है? जाखम नदी पर। तो जाखम परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन 5। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? जो ये जनजाति क्षेत्र है या जनजातियां हैं, इनमें गांव के मुखिया को अलग अलग, हर जनजाति के अंदर अलग अलग का नाम से पुकारा जाता है। तो आपका जो गमेती है वो किस में कहा जाता है? भील जनजाति में। किस जनजाति में? भील जनजाति में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कहा जाता है?
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भील जनजाति में। किस जनजाति में? भील जनजाति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भाई देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। और अगर सबसे बड़ा जिला पूछे तो सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला धौलपुर। सबसे छोटा जिला आ जाएगा आपका धौलपुर। देखो, राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है, सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर में। और सूर्य अस्त, सबसे पहले सूर्य अस्त और सूर्य उदय दोनों कहाँ पर होते हैं? धौलपुर में। और सबसे बाद में जो आपका सूर्य उदय होता है और अस्त, सबसे बाद में सूर्य उदय और अस्त, ये होता है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोटा जिले में। सावन भादो परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो आपकी राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.11%। कितनी है? 66.11%। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? ये जो आपकी पीपलाद सिंचाई परियोजना है ये झालावाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। हर बार इन क्वेश्चनों में से आपको 10% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। कम से कम 10% क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ज़्यादातर आप देख लेना जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में, तो वो रिपीट अवश्य होते हैं। किसी न किसी प्रकार से वो रिपीट अवश्य होते हैं, या चाहे घुमा फिरा कर ले लो या सीधा सीधा पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भाई राजस्थान की सबसे बड़ी आपकी जो जनजाति है वो है भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति यहाँ पर आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? भाई देखो, पहले इसका नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब ये किस नाम से जानी जाती है? कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से। किस नाम से? कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से ये जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में आपका जो कच्छाऊ है ये
महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है कच्छाऊ। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला किस पूर्णिमा में लगता है? तो कपिल धारा का मेला है यह आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है राजस्थान में शहरिया क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय ये दिया जाता है आपका महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था और इसका जो शासन काल था वो था 1433 से 68 तक। 1433 से 68 तक इसका शासन काल था मेवाड़ के अंदर। ये गुहिल वंशीय था, तो मेवाड़ में के अंदर एक गुहिल वंश का आधिपत्य रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 16, किस राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है? किस राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गंगा सिंह जी को। गंगा सिंह जी बीकानेर के शासक थे और इन्होंने हमारे राजस्थान में ये गंग नहर लेकर आए। कौन सी नहर लेकर आए? गंग नहर लेकर आए। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान के भागीरथ के उपनाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखो भाई, राजस्थान राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा शहर है आपका जयपुर। राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा शहर है आपका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस जिले में विलास सिंचाई परियोजना स्थित है? विलास सिंचाई परियोजना ये है बारां जिले में। किस जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, ये आ गया, पीछे आया था सबसे छोटा जिला, यहाँ पर आपका बड़ा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है आपका जैसलमेर। अभी मैंने पीछे छोटा बताया था आपको, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। यहाँ पर देखो आप, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति हम देखें अगर, ये अपना राजस्थान है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये आ गया आपका जैसलमेर। जैसलमेर और यहाँ पर आपका धौलपुर। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो जिलों का आकार है वो
पूर्व से पश्चिम की ओर। राजस्थान के जो जिलों का आकार है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का आकार है वो बढ़ता जाता है, जबकि आकार तो बढ़ता जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से यह आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जनसंख्या कम होती जाती है। भाई सबसे अधिक जनसंख्या इस क्षेत्र में है पूर्व साइड में, और जैसे पश्चिम साइड में कम है, तो जनसंख्या की दृष्टि से घटता जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के किस जिले में भीम सागर सिंचाई परियोजना स्थित है? यह है आपकी झालावाड़ जिले में। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसको जे देखो भाई, स्थानीय भाषा में इसको बोजी भी कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी है। इसकी सांगरी लगती है। क्या लगती है आपकी? सांगरी। तो कई बार पूछा गया है सांगरी किस वृक्ष के लगती है, तो खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष हो जाएगा आपका खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है चैत्र विचित्र मेला राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? चैत्र विचित्र मेला राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है ग्रासिया जनजाति से। किस जनजाति से है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है आपका ये मेला। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, तो आप देखना एक बार। हम राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझा दूँ। ये अपना राजस्थान है। तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान की पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है। देखो यहाँ पर आपका कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। पश्चिम में कौन सा है आपका? पाकिस्तान। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 5920। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है, जिसको रेड क्लब रेखा के नाम से जाना जाता है, उसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 4850 किलोमीटर। यहाँ पर आप समझ गए। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। इसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसको रेड क्लब रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 4850। राजस्थान के 5 राज्य स्पर्श करते हैं, एक देश स्पर्श करता है और 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इधर तो आ जाएगा आपका
पंजाब। इधर आ जाएगा हरियाणा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। यह आपका आ गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आ जाएगा आपका एमपी और ये गुजरात। 5 हो गए ना। तो राजस्थान के 5 राज्य स्पर्श करते हैं और एक देश स्पर्श करता है। इसकी जो कुल लंबाई है, अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है, ये है 4850। और कुल टोटल की बात करें तो 5920 और अंतर्राष्ट्रीय इसमें आ जाएगी आपकी 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय कितनी आ जाएगी? 1070 किलोमीटर। एक 1070 किलोमीटर अंतर्राज्यीय आ जाएगी। तो पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पश्चिम में आपका है पाकिस्तान। अब देखो पूछ ले कि उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर में आ जाएगा आपका पंजाब। पूछ ले उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो हरियाणा। पूर्व में उत्तर प्रदेश। दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम में गुजरात। दक्षिण पश्चिम में गुजरात। पश्चिम में आपका ये पाकिस्तान आ ही गया। और उत्तर पश्चिम में भी आपका कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। भाई पश्चिम न पूछ कर ये पूछ ले कि उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो आपका आ जाएगा पाकिस्तान। ये जो हम थोड़ी सी आपको बताया है, समझाया है, नॉर्मल डिटेल आपको बताइए जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। भाई देखो अगर हम बात करें जैसे अपना ये मान लो कि भारत है, ठीक है, तो अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसे 1 मिनट, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो भारत के किस, यहाँ पर आपका राजस्थान स्थित है, यहाँ पर, ठीक है। तो किस भाग में स्थित होगा? उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो किस भाग में स्थित है? पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? देखो राजस्थान में गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो ये है आपका तीज त्योहार। कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तीज त्योहार। ये तीज त्योहार श्रावण मास में आता है। किस मास में आता है? हिंदी मास के श्रावण मास में आता है। और एक कहावत भी प्रसिद्ध है राजस्थान में तीज के लिए कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब राजस्थान के अंदर तीज से त्योहारों का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? त्योहारों का। और जैसे ही गणगौर आती है, चैत्र मास में गणगौर आती है, तो उस समय तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, उस बाद में त्योहार समाप्त हो जाते हैं। फिर से जब तीज आती है तो आपकी ये त्योहार आ जाते हैं फिर से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखो, इस ग्रंथ की जो रचना थी वो दलपत सिंह जी ने की थी। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपत सिंह जी ने की थी। दलपत सिंह जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान के किस जनजाति में कुलदेवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो किस जनजाति में कुलदेवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो ये है आपका भील जनजाति में। किस जनजाति में पवित्र माना जाता है? भील जनजाति के अंदर। ये अपना चैनल है मॉर्निंग एकेडमी के नाम से। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इंडिया जीके के, राजस्थान जीके के, करंट, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, 27 के बाद में आ जाएगा आपका 28। यहाँ से गलती से लिखा गया, ये 38, 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28। ग्रासिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? तो ग्रासिया जनजाति के जो गांव है ये फालिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फालिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में आपकी सबसे लंबी नदी है, ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, राजस्थान में बहती है ये और सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आपकी चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भाखर बावजी फिर जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ग्रासिया जनजाति के। किस जनजाति के? ग्रासिया जनजाति के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो आपकी जो मीणा जनजाति है, राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति की जो जनसंख्या है या संख्या है वो सर्वाधिक है जनजातियों में। भील, ग्रासिया, मीणा, ये जो जनजाति है इनमें सर्वाधिक किसकी है? मीणाओं की है। अगला क्वेश्चन है, परवन सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है? परवन सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोटा जिले को। जो परवन सिंचाई परियोजना है ये कोटा जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? राजस्थान में जो मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र आपका मोलेला में है। कहाँ पर है? मोलेला में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में हाथ की उंगलियों के डप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये मेहंदी के डब्बे भी लगाए जाते हैं दीवार के ऊपर। ठीक है, तो राजस्थान में हाथ की उंगलियों के डब्बे मतलब देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? थापा। थापा दे दिया। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? थापा के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? देखो, हमारे जो राजस्थान का एकीकरण है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसी समय राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में हुआ था। तो जो अंतिम चरण का गठन हुआ था वो था 1 नवंबर 1956 को। 18 मार्च 1948 से एकीकरण की शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण समाप्त हो गया था, राज्य का गठन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम बदलकर रखा गया है लिफ्ट नहर का, कोलायत लिफ्ट नहर का, इसका किया गया है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। क्या करा गया है? क्या रखा गया है? डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अच्छे लेवल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छे लेवल एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, हिंदुपत किसे कहा जाता है? हिंदुपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। और एक क्वेश्चन आता है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदुपत महाराणा सांगा को, और हिंदू सुल्तान कहा जाता है राणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। ये इसका ध्यान रखना, हिंदुपत महाराणा सांगा को और हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है। और इसको हिंदुपत कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। हिंदुपत का मतलब होता है हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। इसने क्या किया था? जब खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इस समय इस युद्ध में इसने एक पद्धति का प्रयोग किया था, पाती पर्वन। किस पद्धति का प्रयोग किया था? पाती पर्वन। मतलब सभी हिंदू राजा महाराजाओं को इसने आमंत्रित किया था, मुगलों को यहाँ से धकेलने के लिए आमंत्रित किया था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। किसके मध्य हुआ था? बाबर के मध्य। तो महाराणा सांगा ने लगभग सभी हिंदू महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को, सामंतों को आमंत्रित किया था और इसका सहयोग भी किया था। तो हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला, हिंदुपत का से होता है हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। तो ये उपाधि किसको दी गई है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदू सुल्तान मैंने आपको बता ही दिया है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है हिंदू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ
किस जिले को प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी के अंदर। जो क्वेश्चन है ये है, राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपको जालोर जिले को। किसको प्राप्त है? जालोर जिले को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक पुस्तक में किस के युद्धों का चित्रण किया गया? किसके युद्धों का चित्रण किया गया है? तो इसमें किया गया है 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान का। चित्तौड़ का नरेश था खुमान, जिसका इसमें खुमान रासो नामक पुस्तक में युद्धों का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में है, भभूता सिद्ध मंदिर धाम काली नाडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये है आपके बीकानेर के अंदर। भभूता सिद्ध मंदिर धाम काली नाडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, 1985 में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? 1985 में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किसको दिया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश काल में जो राजस्थान को है वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और इस राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और इसने किया था 1800 ईस्वी के अंदर। कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर किया था। लेकिन इसका जो लिखित प्रमाण मिलता है राजपूताना शब्द का, वो मिलता है 1805 में। कब मिलता है? 1805 में। और जिसका प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखा था? विलियम फ्रैंकलिन। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने किया था। और इसका जो लिखित प्रमाण मिलता है वो 1805 में मिलता है। और किसने किया था इसका? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी उस समय। उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक का क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1805 में इस पुस्तक के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो
और हमारे इस भूभाग के लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इस भूभाग के लिए, राजस्थान भूभाग के लिए, पहले इसको राजपूताना के नाम से, राजपूतों का शासन, लेकिन इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा रायथान राजस्थान रजवाड़ा रायथान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड। इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसने किया था 1829 के अंदर। कब किया था? 1829 के अंदर इस भूभाग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसकी पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड, जिसमें इसने प्रयोग किया था इस भूभाग के लिए इस नाम का, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। (1829) के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के अंदर इस भूभाग के लिए राजस्थान रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग किया था। और इस भूभाग को संवैधानिक तौर पर जो राजस्थान शब्द को मान्यता मिली है वो कब मिली है? 26 जनवरी 1950। संवैधानिक तौर पर जो राजस्थान शब्द की मान्यता मिली है वो मिली है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। समझ गया मेरी बात? इस भूभाग के लिए ब्रिटिश काल में इसको किस नाम जाना जाता था? राजपूताना। लेकिन बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग को क्या कहा? राजस्थान रजवाड़ा रायथान। और इस शब्द को जो मान्यता मिली है, फिर हमारे राजस्थान को इसी नाम से जाना लग गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसी के समय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस प्रदेश के लिए इस नाम को सर्वमान्य कर दिया, राजस्थान को। समझ गए अच्छी तरीके से? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में। प्रेम विवाह किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति के अंदर सबसे अधिक प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सागरमल गोपा को कब जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा, जिनको 4 अप्रैल 1946 को, कब? 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था जेल के अंदर।
4 अप्रैल 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध के जलाशय का क्या नाम है? तो भाखड़ा बांध है, उसके जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 46, खुमान रासो कितने हजार चंदों का विशाल ग्रंथ है? तो यह है 5000 चंदों का। कितने का है? खुमान रासो 5000 चंदों का विशाल ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के किस जिले में सोम कादगर सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ये है आपकी उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। राजस्थान के किस जिले में सोम कागदर सिंचाई परियोजना स्थित है? उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रास या जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो इनके घर को कहा जाता है घेर। क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है? तो राजस्थान शब्द का जो अर्थ है वो है राजाओं का स्थान। यहाँ पर देखो बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं हमारे राजस्थान की धरती पर। महाराणा प्रताप जैसे सूर्य योद्धा उत्पन्न हुए हैं यहाँ पर। तो राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है? राजाओं का स्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई परियोजना सर्वाधिक लाभदायक है? तो जनजातीय क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक जो लाभदायक सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? झाकम सिंचाई परियोजना। कौन सी है? झाकम सिंचाई परियोजना। अभी मैंने पीछे आपको बताया था किस जिले के अंदर है ये सर्वाधिक? प्रतापगढ़ के अंदर है झाकम। और ये किस नदी पर स्थित है? झाकम नदी पर स्थित है। तो झाकम सिंचाई परियोजना है ये जनजातीय क्षेत्र में सर्वाधिक लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रास या जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में विस्थापित है? अब देखो भाई, जो ग्रास या जनजाति है वो राजस्थान के पाली, सिरोही और उदयपुर में स्थित है। किस क्षेत्रों से विस्थापित है? उदयपुर, सिरोही, पाली से विस्थापित है। अगला क्वेश्चन है 52, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था जेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्रास या जनजाति में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रास या जनजाति के अंदर जो सामूहिक कृषि को है वो हारी बावरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हारी बावरी कहा जाता है ग्रासिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर को किसको कहा जाता है? जयपुर को। तो राजस्थान की राजधानी, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है भाई? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला है वो है पुष्कर मेला। कौन सा है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है आपका पुष्कर मेला, राजस्थान में जो सबसे बड़ा मेला माना जाता है।
देखो भाई, यहाँ पर ये आपकी जो मैं 55 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, और मोस्ट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। BSTC के एग्ज़ाम दे लेना, LDC के एग्ज़ाम दे लेना, रीट की एग्ज़ाम दे लेना, राजस्थान पुलिस की दे लेना, RS की दे लेना, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम दे लेना, उसमें किसी न किसी रूप से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अपने चैनल जो मॉर्निंग एकेडमी के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और शेयर भी कर देना इसको। और जो भी बहुत सारी जो न्यूज़ जो है वो भी मैं आपके लिए डालता रहूँगा। जैसे अभी आज कल से BSTC के फॉर्म चालू हो गए, जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं लगाया है वो फॉर्म लगा देना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अच्छी तरीके से इनको देख लेना। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करंट इसी चैनल पे करंट GK क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं, वो भी देख लेना ग्रुप D वालों के लिए। और भी डालता रहूँगा, अभी ग्रुप D की एग्ज़ाम चल रही है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जैसे आपके हिंदू मास महीने, भाई पहला महीना है हिंदू मास के अंदर, हम अगर बात करें तो पहला महीना आता है चैत्र। कौन सा आता है? चैत्र। दूसरा आता है, ये तो 1 नंबर का हो गया, दूसरा आता है वैशाख। तीसरा आता है ज्येष्ठ। चौथा आता है आषाढ़। पांचवा आता है श्रावण। छठवां आता है भाद्रपद। सातवां आता है आश्विन। आठवां आता है कार्तिक। नौवां आता है मगशीर्ष। 10वां आता है पोष। 11वां महीना आता है माघ। और 12वां आता है, हिंदी मास है, फाल्गुन। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी मास का प्रारंभिक या पहला महीना कौन सा। आपको अंग्रेजी महीने को तो ध्यान है, पहला जनवरी है और लास्ट का दिसंबर है,
लेकिन हाँ यहाँ पर आपको पता नहीं है। तो पहला महीना है आपका चैत्र। कौन सा है? चैत्र। और हिंदू जो मास स्टार्ट होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से होता है। हमारा जो पहला महीने की जो शुरुआत होती है, वैसे हम 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू मास के अंदर नया वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम से। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल एकम से आपका नया माह स्टार्ट होता है हिंदू, जिसको हम अपनी भाषा में ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भादो, आसोज, काती, मंगशिर, पौर, माह, फागण, ये भी बोल देते हैं। और अंतिम महीना आपका फाल्गुन है ही। तो पहला चैत्र हो गया, दूसरा बैसाख हो गया, तीसरा ज्येष्ठ हो गया, चौथा आषाढ़ हो गया, और पांचवा श्रावण हो गया, छठवां भाद्रपद हो गया, सातवां आश्विन हो गया, आठवां कार्तिक हो गया, नौवां माघशीर्ष हो गया, 10वां पौष हो गया, और 11वां माघ हो गया, और 12वां महीना फाल्गुन हो गया। ये हमारी हिंदी मास के महीने हैं जो याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदू मास का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। और अंतिम आपका फाल्गुन हो गया। अब लेकिन एग्जाम में से पूछेगा कि हिंदू मास का तीसरा महीना कौन सा है? कि पहला और लास्ट का तो सबको याद है, तो तीसरा महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। याद रखना है, तीसरा महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। और पूछ ले हिंदू मास का 11वां महीना कौन सा है, तो आपका 11वां कौन सा हो जाएगा? हिंदू मास का जो 11वां महीना है वो है माघ। और आपका हिंदू मास जो स्टार्ट होता है, नया वर्ष स्टार्ट होता है हिंदू मास का, वो होता है चैत्र शुक्ल एकम से। चैत्र शुक्ल, एक तो होता है देखो शुक्ल पक्ष, और एक होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है? एक तो होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। अरे कृष्ण पक्ष का मतलब काला, कृष्ण काला, शुक्ल सफेद। कृष्ण ये है आपकी, आप बोलते नहीं हो कि अपनी भाषा के अंदर है अंधेरी रात, ठीक है ना, बाहर तो अंधेरी रात है। और शुक्ल पक्ष चांदनी रात। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चैत्र महीना जो स्टार्ट होता है वो होता है, वैसे तो कृष्ण पक्ष पहले आता है, लेकिन जो हमारे हिंदू मास के अंदर हम मानते हैं पहला दिन, वो मानते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। भाई जो ये महीना स्टार्ट होता है ये कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। जैसे चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट हो गया, तो फिर आपकी 15 दिन बाद में क्या आ जाएगी? अमावस्या। और फिर 15 दिन बाद में पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। फिर आपका अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष। ये ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य बात है ये मैंने आपको 12 महीने बता दिए, और ये वो तो आपको अंग्रेजी मास तो सबको याद है, ये याद नहीं है तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, जिनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये क्वेश्चन है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलने वाली है कुछ ही दिनों में। इसमें कोई डाउट नहीं है।
ये मैंने 55 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया था, आपको कंप्लीट करवा दी है। और हिंदू मास भी मैंने आपको समझा दिया है, जो आप अच्छी तरीके से इनको देख लेना। बाकी अब हम आपके लिए डेली ये सीरीज़ लेकर आएंगे कि राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की डेली आपको यहाँ पर सीरीज मिलेगी। कभी 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो कभी 100 क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी मिलेगी, जो किसी न किसी प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है।